शख्स था, बसरा में रहता था, ईसाई था और बहुत माल और दौलत थी उसकी। उसने सोचा कि मैं अपनी सारी दौलत को जमा करके बगदाद मुंतकिल हो जाऊँ। अब उसने अपना सारा माल और दौलत जमा किया, एक कश्ती में सवार हो गया और कश्ती आबो तुग़यानी की जद में आ गई और यहाँ तक कि वो मंझधार में डूबने लगा। और फिर डाकू आ गए। मैं तो बड़ा मुख्तसर आपको करके सुना। डाकुओं ने उसको और उसके साथ जितने भी सवार थे मुसाफिर, उन सबको लूट लिया और सबको कत्ल कर दिया। लेकिन ये बहुत ज़्यादा जख्मी हो गया और वो ये समझे कि मर गया है और वो कश्ती पे छोड़कर चले गए। कश्ती डूबती डूबती किनारे पर पहुंची, यहाँ तक के साहिल पर लग गई। लेकिन क्योंकि अल्लाह ने इसकी जिंदगी रखी, ईसाई था, तो अब बड़ी ही बुरी हालत में ये साहिल पर पहुंच गया। अब जो साहिल पर पहुंचा तो लोगों ने इसे देखा, लोग इसे अपने कबीले में ले आए और कबीले का सरदार क्योंकि बहुत साहिब ईमान था और बहुत नेक दिल और रहम दिल था, तो उसे ख्याल आया कि ज़ाहिर इसका ख्याल रखना हम पे वाजिब है। वो उसे अपने कबीले में ले आए, उसे मेहमान खाने में ठहराया, बड़ा उसका इलाज किया, खिलाया पिलाया, यहाँ तक कि वो ठीक हो गए। अब तक वो समझ रहे थे कि ये मुसलमान है, लेकिन जब उन्हें मालूम हुआ कि ये गैर मुस्लिम है और ईसाई है तो ज़रा उन्हें हिचकिचाए। लेकिन फिर उन्हें फरमाने रसूल याद आ गया कि अगर मेहमान काफिर भी हो तो उसका ख्याल रखो। तो अब वो उसकी उसी तरह से मेहमानदारी, उसका ख्याल रखने लगे। यहाँ तक कि वो ईसाई सरदार कबीला से इतना मायूस हो गया कि जहाँ जहाँ सरदार वहाँ वो शख्स। तो अब इतने में क्या हुआ कि गदीर के अय्याम करीब आ गए। अब जो गदीर के दिन अय्याम करीब आए ना, तो सरदार ने कहा कि देखो तुम यहाँ ठहरो, हमारा आधा से ज्यादा कबीला यहीं पर है, एक ग्रोह जा रहा है ज़ियारत के लिए नजफ, और तुम यहाँ रुको, फिर हम आ जाएंगे। उसने कहा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, और अगर आप मुझे छोड़ कर गए तो मैं अपना जो सदमा है लुटने का और मालो असबाब के लुटने का, उसको याद कर करके शायद मैं मर जाऊं अगर आपने मुझे छोड़। अब उसने बात ऐसी की, उनका अच्छा चलो ठीक है नजफ चले जाओ, लेकिन तुम नजफ के अंदर नहीं जा सकते, हम तुम्हें एक घर में ठहरा देंगे क्योंकि ज़ाहिर है तुम गैर मज़हब ईसाई हो, तुम वहाँ क़याम कर लाओ, हम ज़ियारत करके जब फारिग होंगे तो तुम्हें साथ ले लेंगे। अब वो गदीर से फारिग हो गए, अब ज़ाहिर है अय्याम अज़ा करीब आने लगे। तो सरदार ने कहा कि देखो हमने अपने ग्रोह के दो हिस्से बना, एक वापस कबीला घर की तरफ जा रहा है और दूसरा जो कबीला है वो हम आशूर के लिए जा रहे हैं, और क्योंकि तुम मेहमान हो इसलिए अब तुम बहुत दिन मेरे साथ रह ली, अब तुम वापस चले जाओ मेरे कबीले में, हम ज़ियारत करके फिर वापस आ जाओ। उसने कहा मैं आपके बगैर नहीं रह सकता, और कुछ भी हो जाए या मैं जान दे दूंगा या आपके साथ रहूंगा। तो उन्होंने कहा परेशानी की बात यह है कि वो दौर था कि जहाँ पर कोई भी गैर मुस्लिम, कोई भी काफिर इमाम हुसैन के हरम में और जो आपके अतराफ का इलाका है वहाँ जा नहीं सकता। तो उन्होंने कहा कि हरम में तो ममनू है किसी गैर मजहब और काफिर का जाना। अब अगर हम इसे ले गए और उन्हें पता चल जाता था अगर हुक्काम को कि ये गैर मजहब है तो उसे कत्ल कर दिया जाता था अगर गैर मुस्लिम। उन्होंने कहा क्या करें, और वो इतना बज़िद था, इसरार उसका इतना था कि वो उसे छोड़ नहीं सकते थे। उन्होंने कहा अच्छा इसकी एक तरकीब है कि ऐसा करते हैं कि हम इसे अरबी अबा खबा पहना देते हैं जिससे ज़ाहिरन ऐसे लगेगा ये मुसलमान है। तो अब उसे लेकर चले साहब। अब जब चले तो उन्होंने क्या किया कि बाहर सहने मुताहिर में एक बहुत बड़ा चिराग जल रहा था, और हुआ ये उनके साथ कि क्योंकि कुछ परेशानियां उन्होंने ऐसी देखी, दुश्वारियां देखी कि वो उस दिन पहुंचे कि जिस दिन शब आशूर था। तो अब उन्होंने क्या किया कि ऐसा उसे कहा कि भाई तू ऐसा कर, चिराग के पास बैठ जाओ और सारा जो हमारा सामान है उसकी निगरानी करो, क्योंकि जाहिर है कहीं क़याम का देखने का वक्त नहीं है, तुम यहीं रहो, सामान भी हमारा उसकी हिफाजत करो, हम इमाम हुसैन के हरम के अंदर जाए। यानी उसे सहन में छोड़ा और फिर हरम में चले गए और कहा कि देखो तुम रात यहीं गुजारना क्योंकि आज रात हम हरम इमाम में गुजारेंगे। वो कहता है कि उसके पास छोड़ दी, अब वो चले। वो कहता है कि मैंने देखा चारों अतराफ अजीब मंजर, हर तरफ औरतें रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं, बूढ़े बूढ़े बुजुर्ग रो रहे हैं। वो कहता है इतने में मैंने देखा कि एक घोड़ा है जो बड़ा जख्मी है और चारों तरफ से उस पर इतने तीर हैं कि उसका बदन नजर नहीं, और उसके चारों अतराफ में लहू लुहान बुजुर्ग हैं, बच्चे हैं, माएँ हैं जो रोए जा रही हैं, रोए जा रही हैं। वो कह रहा है कि मैंने देखा कि चारों तरफ घरों से, क़यामगाहों से, होटलों से सिर्फ और सिर्फ रोने की आवाज़ें हैं,
और इतनी आवाजें आ रही है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि ऊपर से नीचे आ रही है या नीचे से ऊपर से। यहाँ तक कि आहिस्ता आहिस्ता वक्त गुजरता गया। वो कहता है कि उन आहो बुका की आवाजों ने मेरी नींद उड़ा दी और मैं सोने की बजाय होशो हवास में परेशान हाल ये देख रहा था कि ये आवाजें आ कहां से। यहाँ तक कि रात के 3 पहर गुजर गए। जब 3 पहर गुजर गए तो वो कहता है कि इतने में मैंने देखा कि लोग वापस अपने अपने होटलों में जा रहे हैं। हरम आहिस्ता आहिस्ता सहन खाली होना शुरू हुआ। यहाँ तक कि सुबह को तारा नमूदार होने ही वाला था। इतने में मैंने देखा कि एक बुजुर्ग हस्ती हरम में इमाम हुसैन से मिली, जिनके साथ 2 अशखास थे जो सफ बांधे इमाम के पीछे पीछे चढ़ गए। तो अब वो कहता है कि वो शख्स, वो बुजुर्ग आकर उस फव्वारे के करीब रुक गए जहां पर मैं बैठा हुआ था। तो अब यहाँ आकर उस बुजुर्ग ने उन आदमियों से पूछा कि क्या तुमने जितने भी जियारत के लिए आए थे उन सबके नाम रजिस्टर में दर्ज कर लिए? तो एक शख्स ने कहा हाँ मौला, हमने सबके नाम लिख लिए। इमाम ने कहा अच्छा मुझे रजिस्टर दिखाओ। इमाम ने देखा, देखने के बाद दोबारा उसको कहा कि दोबारा देखो, क्या वाकई तुमने सबके नाम लिख लिए? कहा हाँ मौला, हमने तो क़यामगाहों में, होटलों में, दरवाजों पे, सड़कों पे, यहाँ तक के जो शीरवार बच्चे थे उनके भी नाम आपके ज़ायरीन में लिख लिए हैं। कहा अच्छा दोबारा देखो। जब इमाम ने गैर से कहा ना दोबारा देखो, तो अब उनमें से एक शख्स की निगाह उस ईसाई पर पड़ी। कहा मौला हमने इसका नाम नहीं लिखा। अब जो ये कहा ना, गैज़ो गज़ब से उस बुजुर्ग ने उस शख्स की तरफ देख कर कहा क्या ये हरम में नहीं आया, क्या ये हमारे शहर में नहीं है? कहा मौला ये है जरूर, मगर ये जियारत की नीयत से नहीं आया, ये मारिफत नहीं रखता, ये आपकी अकीदत नहीं रखता। तो उस पर उस बुजुर्ग ने कहा याद रखो ये करीम का दस्तरखान है और करीम के दस्तरखान पर जो भी आ जाए करीम उससे ये सवाल नहीं करता कि तुम मुसलमान है या नहीं, इसका नाम दर्ज करो। ये कहकर वो दोबारा जरिए अक़दस की तरफ चले गए। वो शख्स कहता है मैंने हैरत से देखा, न जाने मुझ पर कौन सी कैफियत तारीख हुई कि मैं खश खा के गिर गया। और कब होश आया कि जब आने वाले सरदार ने पानी छिड़का मुंह पर और छिड़क कर कहा कि आया बंदा है खुदा क्या माजरा है, तू बेहोश कैसे हो गया? कहा सबसे पहले मुझे इस इमाम के नाम का कलमा पढ़वा, पहले मुझे मुसलमान कर, तब मैं तुझे बताऊंगा कि मैं किस तरह से मुसलमान हुआ। उसे सारी दास्तान सरदार को सुना कर कहा कि मैं तो गुनाहगार था, मगर इस आस्ताने पर आने के बाद अरे मुझे भी मौला ने ये शर्त दे दिया। तो ये है वो करीम कि जिसके दस्तरखान पर लाखों नहीं करोड़ों फलते। क्योंकि वो मेरा चहलम हुसैन का गरीब का चहलम है। मैं यहाँ पर आपको एक छोटी सी दावत फिक्र देती हूँ। यहाँ पर कोई औरत ऐसी नहीं है कि जो भाई की बहन ना हो, जो किसी बेटे की माँ ना हो। अल्लाह जिनके पास नहीं है मौला उनमें भी दे। मुझे ईमान से बताइए, खुदा न करे, खुदा न करे अगर किसी बहन को ये इत्तला मिल जाए कि तुम्हारा भाई मर गया, तो मुझे बताइए सबसे पहले तो अरे मोमिना जानती हैं जब कोई मरता है ना तो सबसे पहले उसके घर से दूर बहनों को बताया जाता है कि तुम्हारा भाई मर गया, जल्दी पहुंच जाओ। अगर बहन जनाजे पर ना आ सके तो चेहलों पर तो जरूर आ जाती है, लेकिन हाय हुसैन की बहनें कि जो होते हुए हुसैन को बेगौर और कफन छोड़ कर जाए। मुझे ईमान से बताइए, मोमिनीन भी आज भी दस्तूर है कि जब किसी मोमिन का चेहलुम बनाया जाता है ना, बड़ा एहतमाम किया जाता है, खिलाया पिलाया जाता है, फातिहा का इंतजाम किया जाता है। मगर हाय हुसैन जो इतना गरीब है कि जिसका चेहलुम करने जब बहन आई तो भाई की गुर्बत पर नजर पड़ी। क्या गुर्बत पर नजर पड़ी कि कुछ भी नहीं है।
और जब आई थी ना 2 मुहर्रम को, बड़ी शान से इमाम हुसैन ने अपनी बहनों को महमिल से उतारा था। पहले पर्दे लगवाए थे, पर्दे लगाने के बाद खैमे बनाए थे, खैमों के बाद अब्बास ने और अली अकबर ने अपनी फुफियों और बहनों को आजादियों को उतार कर बिठाया था। हाय मेरी बीवी के निगाह में एक मंजर तो आ रहा होगा कि ऐ मेरे माँ जाए, जब मैं आई थी मैंने पर्दे के पीछे से कहा था, ऐ हुसैन अगर हो सके तो ये जागीर मेरे अली अकबर के नाम लिखना। आजादारो, जब हुसैन ने बहन के ये जुमले सुने थे ना, मेरे मौला ने कहा था ज़ैनब जितनी जगह हम पाएंगे अली अकबर उससे ज्यादा ना पाएंगे। बहन को वो शान शौकत याद आ रही है। बस आजाद और 2 रिवायतें हैं। एक रिवायत ये है कि ज़ैनब ने पहला चेलुम कब्र सकीना पर किया, और दूसरी रिवायत ये है कि बीवी ने पहला चेलुम हुसैन की कब्र पर किया। अगर मैं यहाँ पर कह दूं दोनों रिवायतों का मरकज एक ही है। याद रखिए जो रोज सकीना की शहादत का दिन है, अरे वही हुसैन के चेलुम का दिन है, इसलिए कि जैसे ही सकीना की खबर बनी, अरे बीवियों के हाथ आजाद हो, हाथ आजाद हुए। बस जिस दिन हाथ आजाद हुए ज़ैनब ने भाई का मातम किया। ज़ैनब ने कहा आओ कलसूम, आओ रुबाब, आओ लैला, हाय आजादारो। मेरे ये जुमले याद रखिएगा। ज़ैनब ने बाहें फैलाकर कहा रुबाब तेरे बच्चे का बड़ा अफसोस, लैला तेरे बेटे का बड़ा अफसोस, फरमा तेरे कासिम का बड़ा अफसोस। कलसूम से गले मिलकर कहा आ मेरी माँ जाई, तेरे भाई हुसैन का मिल रही है गले। यहाँ तक के कहा कि ऐसा सज्जाद देखिए चेलुम का पुरसा है, अगर थोड़ा ज्यादा हो भी जाए तो कोई बात नहीं, ये गर्मी उस गर्मी से ज्यादा नहीं है जो जिंदा निशान में घुट घुट के सकीना मर गई। हाय रज़ादार, एक घर का एहतमाम हुआ, 3 रोज तक बीवियां अपनी जगह से नहीं उठी, न पानी है न खाना है, सिर्फ हाय हुसैना की सदाएं हैं, वह अलिया व मोहम्मदा की सदाएं, दरमियान में मजलूमों के सर। आजादारो, एक रावी ने लिखा कि जब सर मिले ना तो कहा ऐलान हुआ कि जिसने जो दौलत लूटी है ना, अहले बैत का जो सामान लूटा है वो वापस आए। लूटे हुए सामान में एक जला हुआ अलम आया, सकीना को अलम वाला याद आया, सकीना की फूफी को याद आया कि एक अलम वाला था जिसे मैंने बचपन में अलम सजा के दिया था। सकीना ने अलमों वाले का अलम सरों के दरमियान में लगा दिया। अब जो सरों के दरमियान में अब्बास का अलम लगाया ना, रोकर ज़ैनब ने कहा कि ऐसे ये सज्जाद मेरे भाई मेरे लाल इतना बता दे कि जिसका ये अलम है मुझे इन सरों में अपने अब्बास का सर नजर नहीं आता। और सैयद सज्जाद ने सर पर हाथ मार कर कहा फूफी अम्मा सर तो यही है मगर शायद आप पहचान न सकी। रोके ज़ैनब ने कहा सैयद सज्जाद मैं अपने गोदों के पाने को कैसे भूल सकती हूँ। सैयद सज्जाद ने इशारा करके कहा फूफी अम्मा अरे जो सर पहचान में नहीं आ रहा हो वही सर मेरे चचा अब्बास। बस आजादा अब जो बीबियां 3 रोज करती रही ना मातम तो अब गिरिया और जारी का ये आलम है। सैयद सज्जाद पूछते मैंने आपसे कल एक जुमला कहा था ना कि शरीकतुल हुसैन है, नाइब में इमाम है, मशवरा कर रहे हैं इमाम तो भी अम्मा मुझे बताइए कहाँ जाएंगी। हाय मुझे ईमान से बताओ, भाइयों वाली बहनों से मेरा सवाल है। अरे माँ बाप ना रहे ना तो माँ बाप के बाद अगर किसी औरत से कहा जाए तेरा घर कौन सा है, वो कहती है जो मेरे भाइयों का घर है वही मेरा घर है। जब सैयद सज्जाद ने पूछा होगा फूफी अम्मा कहाँ जाएंगी, ज़ैनब ने सीने पर हाथ मार कर कहा होगा सैयद सज्जाद अरे जा मेरे भाई का घर।
کربلا کے لیے یہ چھوٹا سا مختصر سا قافلہ تیار ہوا. میں نے کل بھی جملے کہے تھے, آج بھی دوہرا رہی ہوں. زینب نے کہا ہوگا سید سجاد اب کھونے کو کوئی دولت نہ بچی. سید سجاد ان لٹی ہوئی چند بیویوں کے علاوہ اور کوئی نہیں کہ جسے آپ کھو سکے. جسے بچا رہے تھے وہ بھی زندان میں مر گئی. اے میرے لال بشیر سے کہنا اتنا تیز اونٹوں کو دوڑا ہے کہ چیلوں پر میں اپنے بھائی کی نگری میں پہنچ گئی. حسین کی نگری نہیں, حسین کی بہن آ رہی ہے. میں یہاں پر اپنی بہنوں کو کہوں گی مولا آپ کے مان سلامت رکھے, مولا بھائیوں کو سلامت رکھے, مولا ہر بہن بڑی مان سے جائے اپنے بیٹے میں. مجھے ایمان سے بتائیے, میں اپنے دل پہ ہاتھ رکھ رہی ہوں, آپ بھی ایمان سے بتائیے, جب بہنیں مہینوں سالوں کے بعد بھی بھائیوں کے گھر جاتی ہے نا تو ان کی نگاہیں یہ چاہتی ہے کہ سب سے پہلے دروازے پر بھائی استقبال کرے. اور زینب وہ لاڈلی بہن ہے کہ اگر دن میں 4 مرتبہ بیوی آتی تھی نا, 4 مرتبہ حسین استقبال کرتے تھے. اب جو کربلا کی نگری میں آئی رو کر کہا بھیا اٹھاؤ تمہاری بہن ملنے آئی. اب رو کر کہا دور سے بھائی کی غربت پر نظر پڑی. کل میں بتا چکی جابر قبر حسین پر پہنچ چکے, سلام و جواب کا سلسلہ ہو چکا. یہاں تک کہ جابر نے جب دیکھا نا سید سجاد کو بائیں پھیلا کر کہا تھا مولا مولا آپ کے بابا کا بڑا افسوس. میں نے یہ جملے آپ سے ابھی کہا تھا, یاد رکھیے گا. زندان میں بیویوں نے ایک دوسرے کو گلے مل کر تعزیت پیش کی تھی, مگر غریب میرا مولا ایسا ہے اور کوئی مرد ہی نہیں بچا کہ سید سجاد کسی کے گلے مل کر یہ کہے, کوئی کہے کہ تیرے بابا کا افسوس, تیرے بھائیوں چچا کا افسوس. بس جابر نے ہاتھ پھیلایا, میرا زخمی ایمان شان عزا جس کے گلے میں تھی, زخموں سے چور جس کے لیے میرے مولا نے وقت کے کہا تھا, جس کے گوشت کو بیڑیاں کھا گئی, وہ زخمی امام نے اپنے زخم نہیں دیکھے, ہاتھ پھیلا کر کہا اے مجاور حسین آ جاؤ, کوئی پرسہ دینے والا نہ تو آ جاؤ صحابی رسول, میرے بابا کا پرسہ دو, میرے بھائیوں کا پرسہ دو, میرے چچا کا پرسہ دو. بس آزادہ سلسلہ شروع ہوا. اور کیونکہ مجھے آنٹی نے کہا تھا کہ 2-4 جملے پرسے کے ہائے آزادہ کل والی ادھوری بات مکمل کر دوں کہ جس وقت بنی اسد کا ایک نوجوان دیکھ رہا تھا نا کہ ایک بوڑھا اور ایک ضعیف آپس میں گلے مل رہے ہیں, اس وقت اس نوجوان نے کہا اے لوگوں تم ان قبر والوں کے کیا لگتے ہو, کہا ہمارے پیاروں کی قبریں ہیں. اس نے کہا اے لوگوں تم نے آنے میں بڑی دیر کر دی. سید سجاد نے کہا کیوں کیا ہوا, کہا ان پہ وہ ظلم ڈھائے کہ زمین رویا آسمان روئی. سید سجاد کو ذاکر ملا, کہا تو سنا ہم سنتے ہیں. تاریخ نے لکھا کبھی سید سجاد غش کھاتے تھے, کبھی جابر غش کھاتے, پیچھے سے پردے کے بیویاں غش کھاتی ہیں. وہ شخص بیٹھا ہے بیان کر رہا تھا کہ دیکھو یہ شخص بڑا روگ والا تھا کہ اس کے دائیں بائیں وہ حسین جوان تھے. ایک 32 برس کا علم والا تھا, ایک تڑیل جوان حسین شہزادہ تھا. اس کے دائیں بائیں پہلو میں اصحاب تھے, انصار تھے, بھائی بھتیجے تھے. مگر جب یہ لٹا تو ایسا لٹا کہ روز عاشور جب اس کا بھائی مارا گیا تو آواز دے کر کہتا تھا عباس میری قبر ٹوٹ گئی. جو اتنا غریب ہو گیا کہ جب اس کے جوان بیٹے نے اسے گھوڑے سے آواز دی بابا آخری شراب دو, تو یہ شخص گھٹنیوں کے بل چلتا ہوا اپنے بیٹے کے لاشے پر پہنچا تھا. اور اس نے کہا کہ اے بندہ خدا, ہم دیکھا کہ وہ بوڑھا اپنے جوان بیٹے کو اٹھاتا تھا رکھتا تھا, پھر اٹھاتا تھا پھر رکھتا تھا, یہاں تک کہ ہم نے دیکھا کہ جب اس سے جوان کا لاشا نہ اٹھا اس نے آواز دی خیمہ کی جانب. خیموں سے ایک مستور نکلی جو رو کے کہتی تھی بھیا علی اکبر کا لاشا سے نہ اٹھا. کہا
ये बूढ़ा हो गया, इसकी रेश सफेद हो गई, बाल सफेद हो गए, यहाँ तक कि जब जमीन करबला में जलजला हुआ, ये शख्स हाथ एक मासूम को लिए हुए था, इसने अपने बच्चे के गले से जब तीर निकाला, हमने जमीन और आसमान के दरमियान में आवाज सुनी, आवाज आती थी, ऐ हुसैन, इस मासूम के खून नाहक को हमारी तरफ न डालना। उस मजलूम ने खून नाहक को अपने चेहरे पर मनाओ, उसकी खिजाब सुर्ख हो गई। हाय ज़रा रो रही है, मातम कीजिए, फुर्सा दीजिए, ज़ैनब को उसके 72 का फुर्सा दीजिए, भाइयों का फुर्सा दीजिए, 18 बरस वाले का फुर्सा दीजिए। हम आखिरी जुमला कह दूं, आप थक गई हैं। कब्रे हुसैन पर बीवियां ऐसे गिरी हुई थी जैसे मर्ज़िए में आपने सुना ना, फूल न थे, अपने जिगर के टुकड़ों को बीवियों ने चढ़ाया था, पानी न था, आंसुओं से कब्र को तर किया था। हाय अज़ादारो, ज़ैनब उठी, उठकर कहा, मैं अपने भाई को तो रो चुकी, मगर एक मरतबा उसकी कब्र तो ले जाओ कि जो घर से गया तो फिर अपना चेहरा न दिखाओ। सैयद सज्जाद ने पुपी को शाने से पकड़ा, चलते चलते तराई पर आया, आकर का पुपी अम्मा मिल लो उससे जो मिलने ना था। अब्बास की कब्र पर ज़ैनब ने खुद को गिरा कर कहा, सैयद सज्जाद, मेरे अब्बास इतना तो ना था। बस ज़्यादा मजलिस तमाम हो गई। सैदानियों का सैयद सज्जाद करे, ऐ बीबियों, महफिलों में सवार हो, बीबियां सवार हो रही है। और रावी कहता है 7 मरतबा ये बीबियां वापसी के लिए चढ़ी, फिर गिर गई, फिर चढ़ी। सैयद सज्जाद ने कहा, पुपी अम्मा वतन चलो, पुपी अम्मा सुगरा के पास चलो, पुपी अम्मा मदीने वालों को हुसैन की सुनानी सुनाने चलो। अब जब ज़ैनब चली ना आखिरी मरतबा, कुछ दूर आगे नाके गए, अब जब मुड़ के पीछे भाई की कब्र पर नजर पड़ी, हाय रावी कहता है, ज़ैनब ने फिर अपने आप को महफिल से गिरा इस फर्शी को अपनी बात कबूल करना। ऐ बीबी अलविदाई पुरसा है, ऐ मेरी बीबी हुसैन का पुरसा कबूल करना। ऐ मेरी बीबी अब्बास का पुरसा कबूल, ऐ मेरी बीबी अली अकबर का पुरसा कबूल करना, अली असगर का और मोहम्मद का पुरसा, कासिम का पुरसा, हुर का पुरसा, हबीब जान का पुरसा, ऐ मेरी बीबी लुटी हुई चादरों का पुरसा, ऐ मेरी बीबी मासूम सकीना का पुरसा, ऐ मेरी बीबी राह कूफा में जो पिछड़ गए बच्चे, उन बच्चों का पुरसा, ऐ मेरी बीबी शाम गरीबा में जो बच्चे सहन के मर गए, उन बच्चों का पुरसा, ऐ मेरी बीबी सकीना के कानों से छिने हुए गोशवारों का पुरसा, ऐ मेरी बीबी उस चादर का पुरसा कि जिसमें 100 से ज्यादा छन्नी के निशान थे। मेरी बीबी इस फर्शे आज़ा पर यह आखिरी पुरसा हुसैन के चेहलों का पुरसा कबूल करना। ऐ मेरी शहजादी अगले बरस हुए हुसैन के 40 में न जा सके, बीबी तुझे अगर सलाम पेश करते, बीबी हमें भी 40 पर बुला दो। जो ना जा सके मेरी बीबी, अगर जिंदगी हुई तो दोबारा इस फर्शे आज़ा पर तेरे भाई का पुरसा देने आएंगे। ऐ मेरी बीबी इस फर्शे आज़ा पर रुबाब का सदका सुनी गोदों को आबाद करना। ऐ मेरी बीबी फरवा का सदका जो बच्चियां अपने घरों में बैठी है मेरे मौला,
ان کی خوشیاں ماں باپ کو دیکھنا نصیب کرنا. اے میری بیوی جو بیمار ہے بیمار صغرا کا صدقہ عطا کرنا. اے میری بیوی جو تنگ دست ہے میرے مولا کی مصیبتوں کے صدقے میں میری بیوی اے شہزادی زینب اپنے بھائی کے صدقے میں اپنے 18 بھائیوں کا میری بیوی واسطہ ان کے صدقے میں جو پریشان ان کے پریشانیوں کو دور کرنا. مولا آنٹی کی بیٹے کو صحت اور تندرستی کے ساتھ بہترین بہانے عطا کرنا. اے میرے پروردگار ہم سب کا فرش عظم پر حسین کے چہل میں شرکت کرنا. میری بیوی اپنی ماں کو